सुन्नत इब्राहीमी को इख्तियार करने के लिए अकीदा भी हज़रत इब्राहीम वाला इख्तियार करना पड़ेगा। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ बता दिया, कोई शजर हाजत रवा व मुश्किल कुशा नहीं, कोई कब्र, कोई अल्लाह के अलावा कोई भी हाजत रवा और मुश्किल कुशा नहीं है। यह हज़रत इब्राहीम का अकीदा है। और यह भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो जो अल्लाह का हुक्म है, जो अल्लाह की मंशा है, जो अल्लाह की चाहत है, उस पे अपनी सारी ख्वाहिशें कुर्बान कर दो। ये फलसफा है कुर्बानी का। आज हम जानवर तो कुर्बान करते हैं, ख्वाहिशात कुर्बान नहीं करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखिए, अल्लाह ने जिस मकाम पर जो हुक्म फरमाया इब्राहीम कर गुजरे। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम घर छोड़ दो, छोड़ दिया। किसके लिए? सारे बोले जरा, अल्लाह के लिए। इब्राहीम बुतों को तोड़ दो, तोड़ दिया। किसको राजी करने के लिए? अल्लाह को राजी करने के लिए। अल्लाह ने बेटा दिया, अभी जो छोटा सा बच्चा है अल्लाह ने फरमाया इसको वादी गैर में जाके छोड़ के आ जा, जहां पर ना दाना है, न पानी है, न साया है, न मकीन है, न मकान है, न दरख्त है, न छांव है, पहाड़ है, वहां पर छोड़ के आगे। तो हज़रत इब्राहीम की ये भी तो सुन्नत है कि अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म पर क्या कर देना चाहिए? कुर्बान कर देना चाहिए। तो ये बड़ी ज़रूरी बुनियादी बात है कि कुर्बानी भी हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है और अक़ीदा भी हज़रत इब्राहीम वाला होना ज़रूरी है कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद व मसजूद नहीं है। दूसरी बात, आज आप देखते होंगे दुनिया में बाज़ लोग ऐसे देखें जहां पर हक फैलाने वालों ने हक की शमा रोशन की है, वहां गुमराही के अंधेरे फैलाने वाले भी बहुत हैं। अब सोशल मीडिया पे जाके देख लें, कितने लोग हैं जो कुर्बानी के बारे में लोगों को गुमराह करते हैं, जो कुर्बानी ना करें, किसी गरीब की मदद करते। याद रखना मेरे दोस्तों, शरीयत का जो हुक्म जहां पर है, हमें समझ आए तब भी, ना आए तब भी, उसको पूरा करना हम पर फर्ज है। उसको पूरा करना हम पर क्या है? हम फर्ज है, जरूरी है। और सदका खैरात करने से, सदका खैरात करने से, कुर्बानी अगर साहिब इस्तात होने के बावजूद नहीं की, किसी को सदका दे दिया, खैरात दे दी, तो कुर्बानी का वजूब जिम्मे बाकी रह जाएगा। अच्छा मुझे ये बताएं, आज जो ये कौम को, उम्मत को गुमराह किया जा रहा है, पता है बात क्या है? बात समझे जरा। जिस बंदे ने दीन पढ़ा नहीं है ना, दीन पढ़ा नहीं है, जब वो दीन बयान करेगा तो उसने पढ़ा तो है नहीं, तो अब वो जगह जगह पे गलतियां करेगा। मिसाल के तौर पर देखिए, बाजार से मेडिकल की बुक्स मिलती हैं कि नहीं मिलती? किताबें मिलती हैं, तो कोई बंदा वो किताबें लेकर पढ़कर डॉक्टर बन सकते हैं ना? अगर कोई बंदा कहे कि मैं किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं लूंगा, मैं किसी से पढ़ूंगा नहीं, मैं वो किताबें ले लूंगा और मैं उनसे पढ़कर लोगों का इलाज करूंगा, तो वो लोगों का इलाज नहीं होगा, बल्कि वो नीम हकीम खतराए जान बनेगा। इसी तरह नीम मौलवी भी खतराए ईमान है, नीम दर्जी खतराए थान है, मशहूर मिसाल है। तो देखें, दीन हम कहते हैं, देखें ना, अब मैं यहाँ पर जो है मेडिकल को बयान करना शुरू कर दूं, मेरा शोभा ही नहीं है। यहाँ पर मैं साइंस का जो है वो चैप्टर खोल लूँ, वो मेरा मौजू ही नहीं है। तो जिसने जो पढ़ा है वो बयान करे।
तो जब जिन लोगों ने दीन नहीं ना पढ़ा, देखो सोशल मीडिया पर बैठे हुए उन्होंने दीन नहीं पढ़ा, वो पता क्या कह रहे हैं जी, ये हमने बुखारी ले लिया, ये तिरमिज़ी ले लिया, ये बाजार से मिलती है, हमने खरीद लिया, इसमें ये बात लिखी हुई, आप इस पर अमल करें। अल्लाह अकबर। तो दीन समझाने के लिए पहले दीन का समझना क्या है, ज़रूरी है। ये बात भी ज़हन नशीन कर लें।